नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। हम देखते हैं मंडे के लिए मार्केट का निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है और किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल नीचे की ओर निकल के आ रहा है वो ये लेवल है। छब्बीस हजार सौ 26,100 मान सकते हो और 26,030 ये एक लेवल है। पॉसिबिलिटी यह है कि इस लेवल पर निफ्टी आने के बाद में हमको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन है और निफ्टी के इसके नीचे जाने के फिलहाल के लिए हम अगर दैनंदिन इंट्राडे की बात करें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ से निफ्टी नीचे खसक जाए। अगर बाय चांस इसके नीचे मार्केट अगर चला जाता है तो मैं उसका सिनेरियो भी आपको बताऊंगा कि कैसा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमारे सामने निफ्टी का जो एक चैनल में काम कर रहा है निफ्टी, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हमको किस तरह से वर्क करना है या करने के बारे में सोचना है। अब हमारे सामने एक क्लियर कट रेंज आ गई है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से लेके ये है 26,200 और 26,070, अपना 70 पॉइंट का मतलब 26,130। हमको इस रेंज में मार्केट जितने भी समय रहे सॉरी हमको उस रेंज में किसी भी तरह का कार्य करके नहीं चलना है, या ना कोई काम करना है ना कोई ट्रेड लेना है। हमको इस रेंज में जब तक मार्केट है हमको किसी भी तरह का कोई ट्रेड लेने के बारे में सोचना नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके दिमाग में घुसी होगी। ये रेंज, अब हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट कहाँ खुलने की पॉसिबिलिटी है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गिफ्ट निफ्टी हमारा कहाँ पर क्लोज देकर गया है। 26,300 के आसपास। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा मार्केट जो है वो आगामी दिन के लिए न्यूट्रल ही खुल सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि ये जहाँ चल रहा है वहीं पे ओपन हो जाए। क्योंकि मंडे मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी का जब इंडेक्स ओपन होता है तो उसमें हमको कुछ चेंजेस दिखने मिल ही जाते हैं 70-80 पॉइंट के, या डाउनफॉल या अप साइड। तो मैं ये एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि हमारी जो निफ्टी है वो फ्लैट ही खुलेगी, मतलब इस रेंज में ही खुलेगा। ये अपने इस रेंज में अब हमको करना क्या है। अगर निफ्टी गैप डाउन इस रेंज के आसपास खुलती है तो हमको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का ट्रेड लेकर चलना है। अब मैं कॉल साइड के लिए पहले बता रहा हूँ कि कॉल साइड में हम अगर काम करना चाहते हैं तो हमको किस तरह से काम करना है। जिसको भी कॉल साइड में काम करना है, निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाता है और हमको इस रेंज के पास एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। रेंज ध्यान रखना, रेंज है हमारी 26,100 से 26,130। तो हमारी जो ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर हमको कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो हमको गैप डाउन की स्थिति में वहां से हमको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलना है 20 से 30 पॉइंट का। और ऊपर की ओर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये रेंज, ये वाली। यहाँ पर जो ट्रेडर रिस्की नहीं है वो ट्रेडर यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर निफ्टी निकलते हुए दिखती है तो यहाँ से एक फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अब हम इसके विपरीत पोजीशन में देखते हैं, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है और हमको मान लेते हैं कि निफ्टी गैप अप होकर इस रेंज के आसपास मिलती है, तो जैसे ऊपर गैप अप हुई तो हमको यहाँ से पहले उसको सपोर्ट पे आने का वेट करना है। तो हमारा ये यहाँ पे सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है 26,210। तो 26,210 पे आने के बाद में हमको वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां से बाय कर चलना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 से 30 पॉइंट का। और हमारा जो ऊपर की ओर जो पहला टारगेट होगा वो होगा 26,300 इस रेंज में। और इसके ऊपर अगर निकलता है तो 26,350 और इसके ऊपर निकलता है तो 26,400। तो ये हमारा फाइनल लेवल होगा। अगर इसके ऊपर भी निफ्टी जाती है तो हम उस दिन काम नहीं करेंगे ऊपर की ओर। अब हम देखते हैं कि नीचे की ओर क्या संभावना बन सकती है। अब हम ये देखकर चल रहे हैं कि निफ्टी अगर इस लेवल को अगर डिसेसिवली ब्रेक कर देता है, गैप डाउन होने की स्थिति में नहीं, अगर गैप अप हो जाता है और गैप अप होने के बाद में इस रेंज में अगर निफ्टी ओपन होता है और यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी हमको दिखती है और यहाँ से अगर 26,100 को ब्रेक कर देता है तो हमको वहां से 30 से 20 पॉइंट का ऊपर का एसएल लगाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 26,130 का एसएल रखना है, वहां से एक ट्रेड लेकर चलना है नीचे के लिए। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,950 और उसके बाद में जो टारगेट होगा हमारा 25,850 और उसके नीचे है 25,800। ये हमारे पास 3 लेवल है नीचे के लिए। छोटी क्वांटिटी के साथ काम करना है, विदाउट एसएल काम नहीं करना है और अपनी रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करना है। जितना कम रिस्क लोगे और जितना मतलब रिस्क तो है ही, बिना रिस्क के काम नहीं होता है, पर जितना रिस्क कम लोगे और जितना अपने कैपिटल को सेव कर कर चलोगे उतनी आपकी मार्केट में टिके रहने की और मार्केट में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जिस किसी को भी मार्केट की लर्निंग सीखना है या सीखने के लिए इच्छुक हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लर्निंग करवा सकता हूँ गूगल मीट पर या जूम मीट पर, आप जिस पर कंफर्टेबल हो। मेरे सिर्फ नॉमिनल चार्जेस है। मैं 30 दिन से 45 दिन के आपसे फीस चार्ज करूँगा, वो भी मात्र 15,000 रुपये। आपको बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, किस तरह से स्टॉक निकाले जाते हैं और किस तरह से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से हम स्टॉक में बने रह सकते हैं और कितने अवधि के लिए स्टॉक बाय करना चाहिए, कितने अवधि के लिए नहीं करना चाहिए। आपने मेरी बहुत सी वीडियो देखी होगी कि मैंने बजट के अंदर भी ऐसे ऐसे स्टॉक निकाल के दिए हैं जो 8 से 10 गुना हुए हैं। आज भी मेरी वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़ी है। तो मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह से काम किया जाता है बड़े इवेंट पर और इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है। मेरा मेनली फोकस हमेशा इन्वेस्टमेंट पर ही होता है। आप अगर चाहते हो तो मैं आपको सिखा भी सकता हूँ। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, ये मैं वीडियो जैसे ही पोस्ट करता हूँ उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको पर्सनलाइज कॉल पर समझा दूंगा कि किस तरह से मेरा फीस है या मैं कब सिखाता हूँ। जो भी आपको टाइम हो, जैसे कि आप बोलते हो कि मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दिन में मैं खुद फ्री नहीं रहता हूँ। मेरे पास भी शाम में टाइम होता है। तो मैं जैसे आप चाहते हो कि मैं रात को आपको 9 बजे से लेकर तो 10 बजे तक सिखा पाऊँ, मेरे पास एक शेड्यूल है 10 से लेके तो 11 बजे। उस समय पे मैं फ्री नहीं रहता हूँ। बाकी मैं आपको फ्री मिल सकता हूँ 11 से लेके तो 12 तक, फिर रात में 12 से लेके तो 1 बजे तक। 1 बजे के बाद हम कोई क्लास नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं जो समझा पाया हूँ आपको समझ में आया होगा।
चलो हमारी वीडियो तो अभी 10 ही मिनट की बनी है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी बैंक का भी देख लेते हैं जब तक। निफ्टी के मुकाबले हमारे निफ्टी बैंक में वीकनेस ज़्यादा है। कहाँ चले गया यार, एक सेकंड। हाँ ये रहा। निफ्टी बैंक की यहाँ तक आने की एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी बैंक के अंदर हमको काम भी नहीं करना है जब तक निफ्टी बैंक हमको 54,200, 230, 240 के ऊपर निकलने की जब तक हमको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, तो हमको निफ्टी बैंक के अंदर कॉल साइड के लिए काम करना ही नहीं है। हमको अगर निफ्टी बैंक 54,200 के आसपास अगर मिलता भी है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, तो वहां से हमको एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेकर चलना है। मेरा इसमें बाइंग साइड के लिए कोई व्यू नहीं है जब तक ये 54,230-40 को पार नहीं करता है। जब तक 54,200 बरकरार है और उस रेंज के अंदर हमको अगर कोई ट्रेड मिलता है, वहां से जैसे गैप डाउन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद में ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है और 54,200 के पास में अगर अटकता है और वहां पे 5 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल क्लोज देता है, तो हमको उस क्लोज कैंडल के बाद में एक ट्रेड लेकर चलना है। 30 से 20 पॉइंट का एसएल रखना है और वहां से नीचे के पास, नीचे के लिए हमारा नीचे के लिए जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो है, पहला टारगेट होगा हमारा जब तक ये रेंज ना आ जाए 53,300, वहां तक के लिए हमको ट्रेड करना है। और जो लोग भी निफ्टी के अंदर कॉल साइड में काम करना चाहते हैं, वो पहले 54,250 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अन्यथा निफ्टी बैंक के अंदर हमको फुट साइड के लिए ही काम करना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं करना है। जब तक ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के अंदर जो डाइवर्जन चल रहे हैं, वो डाइवर्जन जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते। मुझे उम्मीद होगी कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। आपका अपना सौरभ शर्मा।